गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी होंगे। हम लोग जो धन की चर्चा कर रहे थे उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानते ही हैं कि धन की तीन गतियाँ होती हैं। भोग करो, दान करो, नहीं तो नाश होना ही है। ठीक है, तो इसलिए धन आता है तो मन तो बढ़ता ही है। और एक धन के बारे में ये भी बोला गया है कि अगर आपका बहुत प्यारा कोई रिलेशन है, बहुत आपका संबंध अच्छा है, अगर उसको ख़राब करना है तो उनसे ना आप लेन देन कर लो। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ तभी बोलता हूँ जब प्रैक्टिकली मेरे साथ हो गया है, तो उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कभी भी ज़िंदगी में ना अगर आपका बहुत संबंध मधुर जहाँ संबंध है, ठीक है, जिसे लगता है कि मैं आपको आगे बहुत अच्छा संबंध चलेगा चलेगा और इसको निभाना भी आप चाहते हैं, तो कभी भी मैं ये कहूँगा ना, कभी भी उनके साथ ना तो कभी पैसे का लेन देन मत करिए। कुछ भी हो जाए पैसे में लेन देन नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा जहाँ आएगा ना वो संबंध खराब हो जाएगा। ये 100% है, मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि आज के समाज में ना ऐसी, मतलब क्या मैं बोलूँ, आ गया है कि आप अगर किसी के मुसीबत में खड़ा होकर मदद करते हैं, ठीक है, अगला मदद तो ले लेता है, कर लेता है, फिर आपको वैसे ही इग्नोर करने लगता है जैसे ABCD मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आपको पहचानता ही नहीं है, आपको तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देते रहेगा। आपके पैसे तो देना नहीं है, उसकी नीयत भी उसकी ख़राब हो जाती है। तो अगर इस तरह के लोग हैं, देखिए वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि मैं तो धोखा खाया हूँ, तो मैं तो वही चीज़ यहाँ शेयर करने आया हूँ कि जो मेरे साथ हुई है जी। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई मुसीबत में है ना, तो आप वैसा ही मदद करिए जिसको दान समझ के मदद करिए। कि ये अब अगर दे दिए मतलब इसकी आप कल्पना मत करिए कि आएगा, तब वो चीज़ें होंगी। नहीं तो यहाँ का जो अभी प्रवृत्ति हो गई है लोगों की कि बस किसी तरह बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बना के आपसे ले लिया, चाहे वो आपके बहुत संबंधी हों, नियरेस्ट हो, डियरेस्ट हो, सारे लोग की वो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, देने की नीयत रखनी, लेने की नीयत मत रखिए। क्यों? क्योंकि सर देखो, कहीं ना कहीं वो चीज़ निकलेगा ही। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, चलो ठीक है, वो अच्छा इंसान था, समझ गया, नहीं समझा, आपको परख नहीं पाया, धोखा खा गया, तो आप तो होशियार हो गए। लेकिन कोई ने, ऐसा है ना, भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है कि एक के ऊपर एक बैठा दिए हैं। ठीक है, अगर आप किसी को सोच रहे हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, तो आपके ऊपर भी स्मार्ट कोई बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सब मत करें। और दूसरा, इस भरी दुनिया में आप जहाँ भी देखो सारे लोग खुद ही में ही परेशान हैं। ठीक है, मैं आज सोच रहा था कि व्यवहारिकता की जो चीज़ें हैं कुछ उस पर डिस्कस किया जाए। अब क्या है, अभी आज के देखो कि थोड़ा सा भी कुछ होता है लोग तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं सब लोग से, अगर आप लोग से यही करूँगा कि अगर किसी से भी आपको गुस्सा होना है ना, होइए। आपके आपके दिल को दुखाया है, आप गुस्सा होइए, मैं मान गया। लेकिन मेरी एक बात आप अपने जीवन में उतारिए। सभी भाई बंधु से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप उतारते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारा रिलेशन आपका ठीक हो जाएगा। आप ना 10 मिनट के लिए अकेले कहीं अकेले बैठिए, और जिस आदमी पे आप गुस्सा हैं, जिस आदमी पे आप गुस्सा हैं, 10 मिनट उसके बारे में सोचिए। 5 चीज़ सोचिएगा, उसकी बुराई और उसकी अच्छाई। आप 5 चीज़ ये सोचिएगा पूरी ईमानदारी के साथ कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्या अच्छा किया है, क्या क्या अच्छा, आपको किस बुरे टाइम में आपकी मदद किया है। ठीक है, उसकी 5 अच्छाई सोचिएगा। और फिर आप पूरी ईमानदारी से 5 उसकी बुराई सोचिएगा कि आपके साथ उसने क्या क्या गद्दारी किया है, क्या क्या धोखा दिया है। ठीक है, और आपको खुद जवाब मिल जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से अगर आप ये एनालिसिस करते हैं कि उसकी 5 अच्छाई और 5 बुराई, तो मेरे को लगता है कि आप रिजल्ट खुद डिसाइड कर लेंगे। और मैं फिर बोलूँगा, अगर उसकी अच्छाई अगर ज़्यादा पलड़ा भारी है तो उसको आप मना लो। क्यों? कि बड़े भाग्य से ना अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे रिलेशन मिलते हैं। आप देखो ना, अरबों की जब आबादी है, अगर आपके 10-20 रिलेशन हैं तो मैंने, भगवान ने कहीं ना कहीं आपके लिए ही तो भेजा है। हम लोग क्या करते हैं, वही 10-20 में को ही तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। जो समाज अभी जिस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो चीज़ें ये गलत है मेरे समझ से। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे समझ से गलत है। ठीक है,
तो आप इस जजमेंट को करिए। अगर आपको लगता है कि 5 में से आपको अगर वो 3 भी अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर अब बुरा आपके साथ किया, ठीक है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके साथ कोई बुरा किया तो उसको एक्सेप्ट, उसको भी एक्सेप्ट करिए, बशर्ते 100 में ना 99 रखिए। 1% जरूर रखिए दरवाज़ा खुला कि कभी भी वो दिल लेके आए ना आपसे मिलने, चाहे आपसे दोस्ती करने, तो ये रास्ता जरूर खुला रहना चाहिए कि यार उससे फिर हमारा रिलेशन ठीक हो जाए। क्योंकि इस भरी दुनिया में फिर बोलूँगा कि कोई अगर आपका अपना है, ब्लड रिलेशन से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं भगवान ने ना आपके लिए भेजा है, नहीं तो ये अरबों की दुनिया में कौन किसका है। तो इसलिए जो संबंध आपके हैं ना उसको तोड़िए मत, कोशिश करिए जोड़ने के लिए, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।